नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा अपने चैनल मैथ्स थिंकर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रियल नंबर्स पढ़ चुके थे। अब जो है सेकंड चैप्टर की बारी है। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं, ये होता क्या है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये एक जो है एक ऐसा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, जैसे हम इसको लिखें तो जैसे लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, और इस तरह से हम जाएं यहाँ पे ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऐसे कि ये पॉलिनोमियल है और ये एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन। देखिए यहाँ पे डिग्री इसका क्या है, तो डिग्री है आपका एन। अब क्वेश्चन उठता है कि डिग्री आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, जो मैक्सिमम पावर है। ठीक है, यहाँ पे आप पावर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, एन है लास्ट में। तो जहाँ पे पावर जब मैक्सिमम होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पे आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो डिग्री है वो कितना है, एन है। ठीक है, एक और कंडीशन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि एन हमारा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हमारा ए एन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल टर्म जो है ये पूरा का पूरा जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डिग्री हो जाएगा इसका, तो n-1 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, एक टर्म कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसके पहले जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n-1। यही रीजन है कि यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया क्या, कि ए एन जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n। ठीक है, चलिए, जहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि वेयर जो हमारा ए नॉट ए वन ए टू ये सब जो है, वेयर ए नॉट ए वन ए टू और ये जो ए एन है ये सब क्या है, आर कांस्टेंट। ये सम कांस्टेंट है, 2 4 -5 -5/3 कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है। अब जो है हम लोग ये पॉलिनोमियल देखें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे पी एक्स था हमारा। ठीक है, अब अल्फा जो है, अल्फा को हम अल्फा इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स व्हेन, कब बोलेंगे इसको, तो यहाँ पे आपके पास दिया होना चाहिए क्या, पी अल्फा जो है वो 0 हो जाएगा तब। ठीक है, यानी कि अल्फा एक ऐसा वैल्यू है जो यदि हम इस पी एक्स में, यदि हमारा जो पॉलिनोमियल पी एक्स था उसमें यदि हम पुट कर दें अल्फा का वैल्यू और पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल आ जाए, उस केस में हम क्या बोलेंगे, अल्फा जो हमारा होगा वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब जो है हम थोड़ा पॉलिनोमियल के टाइप की बात करते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला हम देख रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, हम डिग्री के बेसिस पे देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। जैसे देखिए, यदि डिग्री 1 है, मतलब मान लेते हैं हम कि n हमारा 1 है, और n को आप क्या लिखिए, यहाँ डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, यदि डिग्री हमारा 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ x प्लस ए। ठीक है, y प्लस 5/3 a माइनस ए नहीं, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लीजिए, z माइनस 5/6। ठीक है, तो ये सब क्या आपके लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है x y यहाँ पे z है। ठीक है, सबका पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर वेरिएबल। मतलब इन सारे पॉलिनोमियल्स के डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यही हमारा डिग्री यदि डिग्री हमारा 2 हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री इक्वल टू 2, तो उसको बोलेंगे हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको बोलेंगे हमको क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, वाई स्क्वायर माइनस 3 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, इस पे जो डिग्री है, मतलब जो मैक्सिमम पावर है, जो भी ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है। देखिए यहाँ पे 1 है, पहले लिखने से मतलब नहीं है, बाद में हमने लिखा। यहाँ पे क्या है, 2 है, स्पष्ट आप देख पा रहे हैं। तो 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। पावर 3 हो जाएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। उस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देख सकते हैं हम लोग। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहला हो जाएगा आपका, जब टर्म 1 हो, ठीक है, जब एक टर्म होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में मोनो मीन्स होता है क्या, 1 होता है, सिंगल, ठीक है। यानी कि सिंगल टर्म कोई होगा तब उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्या, मोनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, यदि डिग्री की बात करें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन हम बात करें यदि टर्म के टर्म में, तो ये क्या है, मोनोमियल है, ठीक है, क्योंकि एक टर्म है इसके पास। फिर मान लीजिए हम ले लिए जेड क्यूब, फिर मान लीजिए हम ले लिए 2x, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके मोनोमियल। उसी तरह से यदि डिग्री इसका, सॉरी इसका टर्म, यदि इसके पास यदि टर्म 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम क्या, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ ले लीजिए जेड माइनस 2। तो ये सब क्या है, ये इसके पास 2 टर्म हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ट्राइनोमियल, उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और हम लोग उसको देख रहे हैं। कह रहा है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। उस रिलेशनशिप की हम बात करेंगे अभी यहाँ पे। चलिए तो हम मान लेते हैं क्या, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से स्पष्ट है क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका मतलब डिग्री कितना है, तो डिग्री यहाँ पे 2 होगा। तो मान लेते हैं क्या, लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा भी द 2 जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक स्पेसिफाई कर दीजिए इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, हमने मान लिया क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा आपका, a 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो हमने बताया था कि यदि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है मतलब इसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2। तो जब डिग्री 2 है और a यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, यानी डिग्री 2 होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमने माना कि अल्फा और बीटा 2 इसके क्या है, जीरोज हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल के, ध्यान दीजिएगा, इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे, यानी कि जो फैक्टर्स बोल सकते हैं हम, यदि फैक्टर के टर्म में लिखें अल्फा बीटा हमको पता है, और यदि हम फैक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं क्या, कि ये पॉलिनोमियल जो है इसको हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने इसको क्या लिखा कि अल्फा और बीटा यदि 2 इसके जीरोज हैं, ठीक है, 2 जीरोज हैं, तो हम उसको फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे, क्लियर है। और k जहाँ पे क्या है, k सम कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे k कोई कांस्टेंट हो सकता है 2 4 माइनस 5/3 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो k हमने क्या किया, कुछ कांस्टेंट मान लिया। चलिए अब यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। के को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास था
इसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या, कंपेयर करने पे मिल जाएगा हमको क्या, के इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। देखिए इन दोनों को यदि हम कंपेयर करेंगे, यहाँ के जो है और ए है, तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए। अब इसकी बारी है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है हमारे पास बी, और यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू के, और ये भी ध्यान रखना है क्या, साइन यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान देना है क्या, के बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए है। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन, ये माइनस इधर चला गया, माइनस बी अपॉन के लिखेंगे आप, ठीक है, के। और के यहाँ पे ए के बराबर है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए सी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, अल्फा के इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि लिख सकते हैं क्या, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या, सी, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन के होगा। लेकिन के आपको ध्यान देना है क्या, के बराबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ए। इसका मतलब कंक्लूजन यदि हम निकालें तो हमारे पास क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या मिल जाएगा, सी अपॉन ए। अब इसको जरा समझते हैं ये क्या हो गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि दो जीरोज है यदि अल्फा और बीटा, उनके सम की हम बात करें, ठीक है, तो वो रिलेशन जो मिलेगा माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या, देखिए बी किसका कोफिशिएंट था, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए जो हमारा था वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था। ठीक उसी तरह से यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की हम बात करें, तो हम लिख सकते हैं क्या, सी, सी मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट था, जो ये पॉलिनोमियल था उसके पास जो कांस्टेंट था, यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे पास क्या मिल गया, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो यही जो है दोनों रिलेशन हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पॉलिनोमियल था, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जो सी जो हमारा पॉलिनोमियल था, यहाँ से हमने अभी रिलेशन देखा कि अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, ठीक है। मान लिया हमने क्या, अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तो अभी हमने जो प्रूव किया तो देखा था क्या, अल्फा प्लस बीटा जो था हमारे पास माइनस बी बाई ए था, माइनस बी बाई ए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज करना है आपको, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस लेना है, ठीक है। तो जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या हो रहा था, माइनस ऑफ, यानी कि ये साइन, ठीक है, याद कैसे रखना है, तो ये माइनस आपका आ रहा था, ठीक है, और कोफिशिएंट हो रहा था इसका, यानी बी अपॉन हो रहा था ये, ठीक है, यानी कि बी जब भी आएगा तो वो माइनस को लेके आएगा, ठीक है। वहीं अल्फा इंटू बीटा की बात कर लें तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा था, सी, यानी कि सी के पास क्या है, प्लस साइन है, मतलब सी अपॉन ए होता है, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तब किस तरह के कंडीशंस हमारे पास आएंगे। तो मान लेते हैं जो पी एक्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं क्या, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और एक टर्म आ गया गामा, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो है ये क्या है, ये इसके जीरोज हो गए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि हम रिलेशन लिखना चाहें तो इसमें कुछ इस तरह से हम रिलेशन लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ साइन कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सेकंड वाला आ रहा था, मतलब आ जाएगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। देखिए अब यहाँ पे दो दो का प्रोडक्ट, ये था क्या, तीनों का सम था, अब दो दो का प्रोडक्ट करिए जरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो होगा वो सेकंड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सी था, मतलब प्लस सी बाई ए हो जाएगा। फिर बात करें तो तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ था एक एक का सम, यहाँ था दो दो का प्रोडक्ट फिर सम, और यहाँ था क्या, तीनों का प्रोडक्ट। तो ये जो होगा आप क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी का साइन क्या है, माइनस है, मतलब माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी निकाल सकते हैं आसानी से। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो गया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये तीन रिलेशन से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक के लिए जो है ये दोनों से काम चलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ पे यदि एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, इसका ग्राफ जैसे किस तरह से होगा, ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग मतलब
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसा हो सकता है। देखिए ए यदि हमारा 0 से बड़ा है, मतलब आप केस 2 मान सकते हैं, यदि ए आपका जो है 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से आएगा, यू शेप का आएगा और अपवर्ड होगा, ठीक है। यानी कि एक पैराबोला होगा जो ओपन होगा क्या, अपवर्ड की ओर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जब ए 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो यदि 0 से बड़ा होगा, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पैराबोलिक होगा और वो ओपन होगा किधर, अपवर्ड की ओर। ये केस फर्स्ट था। केस 2 की बात करें तो ए यदि हमारा लेस देन 0 है तो सेम यही होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा लेकिन डाउनवर्ड हो जाएगा, जो ओपन होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हम देख सकते हैं क्या, कि ए के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ कहीं ना कहीं हमारा चेंज करेगा, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है आपसे क्या किया जाएगा, आप एनसीईआरटी जब 2.1 देखेंगे तो आपसे वहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि एक फिगर दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, और वहाँ से आपको बताना होगा काउंट करके कि हाउ मेनी जीरोज फॉर दी गिवन फिगर, ठीक है। जो भी आपके पास ग्राफ दिया रहेगा उसके आधार पे आपको देख करके बताना होगा कि कितने जीरोज हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो अब उसको थोड़ा देखते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन, क्या एक गिवन जो है ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, ग्राफ बोल सकते हैं आप, एक ग्राफ दिया रहेगा, उसके आधार पे आपको बताना है कि उसके कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है, अब जब कोऑर्डिनेट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल देख लीजिए एक एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम और एक वाई, ठीक है। एक 2D जो है हम ले रहे हैं जहाँ पे इसके क्या 2 एक्सिस हमने लिया, एक एक्स और एक वाई, आप इसको चाहे तो वाई और इसको एक्स मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही आपका होगा जीरोज। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे हैं क्या कि कितना बार कट कर रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी कुछ इसी तरह से इसका इक्वेशन होगा, यानी कि इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, और देखिए इस तरह से कुछ कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्पष्ट क्या 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, इतनी बार हो जाएगा। आप एक यहाँ से देख सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, तब कितना आप करेंगे, तो आपको यहाँ ये देखना है क्या, यहाँ पे जो है कट हो रहा है कितने, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, 2 नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट होगा, इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, केवल और केवल 1 होंगे, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में आपसे दिया जाएगा, ग्राफ अलग अलग दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी जीरोज फॉर द गिवन ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ के लिए कितने जीरोज हो सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप 2.1 के क्वेश्चन देख सकते हैं, और बाकी जो है हम लोग जो पढ़े उससे हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए वहाँ पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, धन्यवाद दोस्तों।